प्रिय मित्रों, आइए थायराइड के बारे में जानकारी से शुरुआत करते हैं। जब लोग थायराइड के बारे में सुनते हैं तो वे इसे एक महत्वपूर्ण अंग समझते हैं। गर्दन के सामने स्थित इस ग्रंथि को तितली ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार तितली जैसा होता है। यद्यपि यह आकार में छोटा है, लेकिन इसका कार्य शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर, मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर। यह छोटी ग्रंथि हमारे शरीर के चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जैसी अन्य ग्रंथियों के साथ मिलकर काम करती है। हाइपोथैलेमस विचारों को एकीकृत करता है और शरीर के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, जो समग्र शारीरिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए थायराइड का पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ संबंध आवश्यक है। मानव मस्तिष्क विशिष्ट रूप से विकसित है और स्मृति एवं रचनात्मकता के लिए अनुकूल है। हाइपोथैलेमस उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ संचार करता है और थायराइड हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। ये परस्पर संबद्ध प्रणालियां हार्मोन उत्पादन, वृद्धि और दर्द प्रतिक्रिया सहित शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। ये प्रक्रियाएं बौद्धिक खेलों और मानसिक गतिविधियों को संचालित करती हैं, जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती हैं। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस संकेतों के जवाब में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH का उत्पादन करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। TSH थायराइड ग्रंथि को T3 ट्राइआयोडोथायोनिन और T4 थायरोक्सिन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। यह फीडबैक प्रणाली हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है। जब हार्मोन का स्तर गिरता है तो मस्तिष्क को एक संकेत भेजा जाता है, जिससे TRH, TSH, T3 और T4 का स्राव शुरू हो जाता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए हार्मोन उत्पादन को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। हार्मोनल समस्याएं सिर्फ थायराइड नहीं हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर काम करती हैं, भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए थायराइड कार्यप्रणाली में कमी से इन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे समय तक तनाव रहने से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी प्रतिक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे हार्मोन उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य में असंतुलन पैदा हो सकता है। उच्च कॉर्टिसोल स्तर और लंबे समय तक तनाव हार्मोनल संतुलन, प्रतिरक्षा कार्य और चयापचय को बाधित कर सकता है। इसलिए थायराइड विकारों का इलाज करने से पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथियों के स्वास्थ्य का आकलन किया जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथियां थायराइड कार्य को विनियमित करने में महत्वपूर्ण हैं। उचित संकेत के बिना थायराइड प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता। आयोडीन T3 और T4 हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, लेकिन सिग्नलिंग के अभाव में यह पर्याप्त नहीं है। मनोवैज्ञानिक तनाव थायराइड की कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और संकेतन को बाधित कर सकता है। इसलिए थायराइड स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है और कैल्शियम चयापचय को नियंत्रित करती है, इसलिए थायराइड की शिथिलता से कमजोर हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर महिलाओं में। क्योंकि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और एस्ट्रोजन के बीच संबंध थायराइड कार्य और कैल्शियम चयापचय को प्रभावित करता है, इसलिए हार्मोनल संतुलन और थायराइड स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि शरीर के वजन, चयापचय, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत और मनोदशा को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि और कोशिका विकास के लिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन का उत्पादन करता है। हाइपोथायराइडिज्म एक कम सक्रिय थायराइड कब्ज, सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी और मोटापे का कारण बनता है, जबकि अति सक्रियता हाइपरथायराइडिज्म से वजन घट सकता है और मांसपेशियां नष्ट हो सकती हैं। थायराइड हार्मोन कैल्शियम और पोटेशियम के माध्यम से मांसपेशियों के कार्य और हृदय गति को प्रभावित करते हैं। आयरन और आयोडीन की कमी से भी थायराइड की समस्या हो सकती है। भारत में लगभग 11% लोग हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं। भारतीय थायराइड सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 11% जनसंख्या थायराइड विकारों से ग्रस्त है। इनमें से 7.5% लोग हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित होते हैं, जबकि हाइपरथायराइडिज्म भी एक छोटे हिस्से को प्रभावित करता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का अनुपात 2.2% है। लिंग और आयु इन दरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। 88% मामले महिलाओं में होते हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 5% होता है। हार्मोनल असंतुलन इसका प्राथमिक कारण है।
महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान प्राकृतिक हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण थायराइड रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है और उम्र बढ़ने के साथ यह जोखिम बढ़ता जाता है। भारत में थायराइड रोगों की व्यापकता में क्षेत्रीय अंतर हैं, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों में। थायराइड रोग का राष्ट्रीय औसत लगभग 11% है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। दिल्ली में 14%, पंजाब में 12%, हरियाणा में 12% तथा आंध्र प्रदेश में 6%। केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में थायराइड की समस्या कम है, क्योंकि वहां मछली का सेवन अधिक होता है, जिससे आयोडीन, ओमेगा फैटी एसिड, कोलीन और एस्ट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो थायराइड के कार्य में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार आयोडीन की कमी से लगभग 54% जनसंख्या प्रभावित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पोषण संबंधी असमानताओं को उजागर करता है। भारत में आयोडीन की कमी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण नमक और अन्य खाद्य पदार्थों में आयोडीन मिलाया जाता है। भारतीय थायराइड सोसाइटी के अनुसार थायराइड विकारों के कारण इस कमी से लगभग 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ता है। इन विकारों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत काफी अधिक है, लेकिन शीघ्र निदान और उपचार से इस बोझ को कम किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश भारत में 71% थायराइड रोगियों का निदान देर से होता है, अक्सर तब जब उनकी स्थिति काफी गंभीर हो चुकी होती है। जागरूकता और सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन, विशेष रूप से 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, अंग विफलता को रोकने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोडीन सहित पोषण संबंधी कमियों से भारतीय जनसंख्या का 54% हिस्सा प्रभावित है। शीघ्र निदान से जटिलताओं को रोका जा सकता है और वित्तीय बोझ कम किया जा सकता है। सेलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक युक्त खाद्य पदार्थ थायराइड कार्यप्रणाली को समर्थन देते हैं। भूरा चावल, अंडे, चना, समुद्री शैवाल, कद्दू के बीज, एवोकाडो, अलसी के बीज, चिया बीज और मछली उपयोगी हैं। टारोसिन नामक एमिनो एसिड थायराइड हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जामुन, पत्तेदार सब्जियां और सलाद साबित करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने और थायराइड स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। यह पौधा आधारित आहार थायराइड सुरक्षा के लिए फायदेमंद है। यदि आपको थायराइड की समस्या है, तो सोया उत्पाद, सरसों का तेल, ब्रोकोली, गोभी, फूलगोभी और मूंगफली से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में गोइट्रोजन हो सकते हैं, जो थायराइड के कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ग्लूटेन थायराइड विकार वाले व्यक्तियों में स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, इसलिए गेहूं से एलर्जी की जांच कराने की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त आपको सलाद में ब्रोकोली जैसी कच्ची क्रूसिफेरस सब्जियां खाने से बचना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन भी सीमित करना चाहिए, क्योंकि इनसे थायराइड समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। थायराइड स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए चीनी, तले हुए खाद्य पदार्थ, मिठाई और सोया उत्पादों जैसे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से बचें और गोभी, ब्रोकोली और मूंगफली के सेवन में सावधानी बरतें। हाइड्रेटेड रहना, ध्यान, योग और गहरी सांस लेने के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करना और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करना थायराइड के कार्य में सुधार कर सकता है। क्योंकि ये ग्रंथियां थायराइड हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती हैं, इसलिए थायराइड ग्रंथि की भूमिका और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथियों के साथ इसकी अंतःक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव और नींद की कमी से थायराइड की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है, जिससे चयापचय प्रभावित होता है। थायरोवन एक ऐसा उत्पाद है जिसे थायराइड कार्यप्रणाली में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वजन कम करना चाहते हैं। यह गर्भवती होने की योजना बना रही महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका उपयोग एलर्जी पैदा किए बिना सुरक्षित है। इससे आपको प्रसव के बाद अपना वजन नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हेर्बोन्यूट्रिजेनक्स पूरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड युक्त पारंपरिक जड़ी बूटियां शामिल हैं, इसलिए यह हाइपोथायराइडिज्म में उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए दीर्घकालिक उपयोग की सिफारिश की जाती है। इस उत्पाद में समुद्री पौधे, समुद्री शैवाल के लाभ भी सम्मिलित हैं। केप आयोडीन का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो थायराइड स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, खासकर गर्भावस्था के दौरान। तटीय क्षेत्रों में आहार घटक के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला रूबर पाउडर आयोडीन का एक समृद्ध स्रोत है, जो थायराइड कार्य और हार्मोन उत्पादन का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त केप चयापचय और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है तथा पौधे से उत्पन्न होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं।
शतावरी और अश्वगंधा को शक्तिशाली एडाप्टोजेंस के रूप में इस फॉर्मुलेशन में शामिल किया गया है, विशेष रूप से KSM66 अश्वगंधा, जो तनाव को कम करता है और थायराइड हार्मोन उत्पादन में सुधार करता है। यह मस्तिष्क, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के कार्य को बढ़ाता है। अधिवृक्क ग्रंथियां कॉर्टिसोल का उत्पादन करती हैं और निरंतर तनाव अधिवृक्क थकान का कारण बन सकता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है और नींद, मूड और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और प्रजनन अंगों के बीच संबंध हार्मोन संतुलन और थायराइड स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नींद, व्यायाम और संतुलित आहार थायराइड हार्मोन उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आयोडीन, आपको पता है कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन ही चाहिए, आपको और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी लेवल को भी रेगुलेट करता है। टारोसिन एक एमिनो एसिड है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन उत्पादन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और मनोदशा में सुधार करता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं, ध्यान और सतर्कता में सुधार करता है। कुल मिलाकर टायरोसिन हार्मोनल संतुलन और मानसिक प्रदर्शन का समर्थन करता है। गुग्गुल हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है, लिपिड स्तर को नियंत्रित करता है और T4 को सक्रिय T3 में परिवर्तित करके थायराइड समारोह में सुधार करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और सूजन को नियंत्रित करते हैं। मिल्क थीस्ल में निहित सिलीमारिन यकृत से विषाक्त पदार्थों को निकालकर हार्मोनल कार्य को समर्थन देता है, क्योंकि यकृत हार्मोन गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर गुग्गुल और मिल्क थीस्ल थायराइड, यकृत और चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। ऊपर से यह भी संदेश आया कि थायराइड तो ठीक काम कर सकता है, लेकिन अगर लिवर ठीक नहीं है तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए मिल्क थीस्ल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यकृत में मिल्क थीस्ल हार्मोन रूपांतरण और निर्जलीकरण के लिए आवश्यक है। T4 को T3 हार्मोन में परिवर्तित करता है, जो यकृत को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसका प्रभाव शक्तिशाली है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और यह सूजन को कम करने का काम करता है, जो थायराइड की शिथिलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर इसे कम कर दिया जाए तो कार्य बेहतर होगा। सेलेनियम एक खनिज है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। जिंक, कैल्शियम और आयरन की तरह सेलेनियम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेलेनियम थायराइड हार्मोन को T4 से T3 में रूपांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह थायराइड हार्मोन उत्पादन, एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा कार्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, अर्थात यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और बढ़ाता है, जो थायराइड स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में उत्पादन बढ़ाता है, 72 घंटों के भीतर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। एथलीट इसका उपयोग ऊर्जा बढ़ाने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए करते हैं, आमतौर पर 500 से 1000 मिलीग्राम की खुराक में। यकृत से विषाक्त पदार्थों को निकालने के अलावा ग्लूटाथियोन थायराइड फंक्शन का समर्थन करता है। सिस्टीन और एसिटाइल सिस्टीन फेफड़ों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं और थायराइड ऊतकों में सूजन को कम करते हैं। तांबा थायराइड हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है, विशेष रूप से T4 के उत्पादन में तांबा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए थायराइड ग्रंथि से जुड़ा संयोजी ऊतक स्वास्थ्य वह ऊतक है जो हमारी मांसपेशियों को जोड़ता है। यह थायराइड कार्यप्रणाली में सुधार करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। तांबा अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट AKG नामक एक नया अणु उम्र बढ़ने को रोकने और थायराइड हार्मोन उत्पादन को विनियमित करने में अपनी भूमिका के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है। कैल्शियम AKG उचित हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक शारीरिक कार्यों के विनियमन और परिवर्तन में मदद करता है। यह ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है, थायराइड की कार्यप्रणाली में सुधार करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव से एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है तथा एंटीएजिंग प्रभाव में योगदान देता है। परिणामस्वरूप कैल्शियम AKG को विभिन्न स्वास्थ्य उत्पादों में शामिल किया गया है। कोलाइन एक एंटीएजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है और थायराइड हार्मोन उत्पादन और रूपांतरण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है और मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार में सुधार करता है। कोलिन मिथाइलेशन प्रक्रिया के माध्यम से निष्क्रिय T4 को सक्रिय T3 में बदलने में मदद करता है, जो उचित थायराइड कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।
यह थायराइड स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और ये तत्व वाणिज्यिक उत्पाद के फार्मूले में शामिल हैं। समुद्री शैवाल एक समग्र स्वास्थ्य पूरक है जिसमें कच्चा केल पाउडर होता है जो आयोडीन और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। आयोडीन और एल-टायरोसिन थायराइड हार्मोन उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। शतावरी और अश्वगंधा जैसे एडाप्टोजेंस तनाव को कम करने और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। गुग्गुल, मिल्क थीसल और एन-एसिटाइल सिस्टीन लीवर में T4 को सक्रिय T3 में बदलने में मदद करते हैं। कैल्शियम AKG और फेनिलैलनिन चयापचय प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम हार्मोन उत्पादन में सहायक होते हैं। कोलाइन एक पाचक प्रोबायोटिक के रूप में कार्य करता है जो पाचन स्वास्थ्य और बुद्धि में सुधार करता है। कुल मिलाकर यह एक व्यापक स्वास्थ्य पूरक है जो मस्तिष्क शरीर समन्वय में सुधार करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। इसको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए ये इसके इस प्रकार हैं जो पब्लिकेशन है जर्नल ऑफ थायराइड रिसर्च में कि क्या खाने से क्या चीजें आपकी किस टाइप की डेफिशिएंसी में आपको क्या करना चाहिए आदि व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर पूरक अनुशंसाएं प्रदान करता है। जबकि निम्न रक्तचाप वाले लोगों को थायरोवन और ब्रेनवन को एक साथ लेने की सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप वाले लोग अश्ववन, फ्लेक्स और क्रिलवन आयुर्वेदिक कैप्सूल को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। गर्भावस्था से पहले आयरन, फोलिक एसिड, थायरोवन, प्रोटीन पाउडर और कैल-मैगडी आयुर्वेदिक कैप्सूल की सिफारिश की जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कैल-मैगडी आयुर्वेदिक गोलियां का सेवन करें। जो लोग उच्च ऑक्सीडेटिव तनाव या सूजन का अनुभव कर रहे हैं वे विषहरण के लिए SBTC जूस और एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। खुराक: पहला सप्ताह 4 से 5 गोलियां, बाद में 3 गोलियां प्रतिदिन, दूसरे महीने के बाद 1 कैप्सूल। जिन लोगों का लीवर फैटी है उन्हें कैल-मैगडी, लेवोवन और लिवरवन शामिल करना चाहिए। यह फार्मूला थायराइड स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। हम आपके लिए सर्वोत्तम समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इन उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपने किसी भी प्रश्न के लिए हमसे सीधे संपर्क करें। हम आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तैयार हैं। धन्यवाद।